और -31 किलोग्राम वेट जो है ये कितना कैरी करेगा बेटा, क्या कितने बियर करेंगे इसमें? ये होगा 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। ठीक, तो 1 किलोग्राम कितने की, अच्छा अपने को ग्राम में चाहिए ना, ठीक है भाई। तो इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कैसे करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करके, सिंपल सी चीज। ठीक, तो सिंस 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 ग्राम, therefore 9.1 into 10 to the power -31 kilogram will be equal to 9.1 into 10 to the power -31 into 10 to the power 3 grams। कितना हो गया भाई? 9.1 into 10 to the power -28 ग्राम। अब अपने लिए ये इक्वेशन कैसा हो गया कि या तो इतना किलोग्राम में या तो फिर 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम्स में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटे? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1/9.1 इंटू 10 टू द पावर -28। डन, बस सॉल्व कर लो। और वैसे भी लकीली अपने को कितना पूछा? 1 ग्राम के लिए पूछा है, तो इसके आगे आप कहानी चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना हो जाएगा? 1/9.1, ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 10 टू द पावर 28। ये कितने के बराबर हो गया? 0.101 चल रहा होगा, लगभग उतना ही चल रहा है। ठीक, तो ये कितना, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 0.1 ले लेते हैं इंटू 10 टू द पावर 28। ये कितने के बराबर हो गया भाई? ये 1/10 ऊपर चला गया, कितना हो गया? 10 टू द पावर 29 होगा, इतना ही। 1 ग्राम इक्वेट करें ना भाई कि अगर इतने ग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1/, ये वही यूनिटरी मेथड जो हम लोग चैप्टर 1 में भी चला रहे थे, और यही यूनिटरी मेथड आप क्लास 4-5 के मैथ्स में भी चला रहे थे कि इफ 5 एप्पल्स कॉस्ट 10 रुपीज देन द कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल्स विल बी। तो उसमें क्या करोगे कि इफ 5 एप्पल्स कॉस्ट 10 रुपीज देन कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल विल बी कितना? 10/5। ठीक, वही यूनिटरी मेथड ही है। चलिए उसके बाद के क्वेश्चंस। हाँ, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की कहानी पूछी है आपसे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने सारे इलेक्ट्रॉन का मास पूछा है आपसे। ठीक, पहले देख लो भाई चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटे? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए क्या करना है अपने को? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अच्छा, इस चीज़ को आप लोग अगर सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से ये मैंने पहले करवाया है आप लोगों को। हाँ, तो ये कितना आता है? 9.6352 इंटू 10 टू द पावर 4। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 96,352 कूलम्ब, जिसको राउंड ऑफ करके हम लोग कितना लेके चलेंगे? और ये कितने के बराबर होता है? 1 फैराडे। ठीक, और मैंने ये भी बताया था कि ये 1 फैराडे चार्ज जो है ये नेक्स्ट ईयर जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब उसमें ये फिर से आएगा। ठीक, चलिए एक काम करो बेटा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा 4th या 5th नंबर का क्वेश्चन देखो, जिसमें कुछ 7 मिलीग्राम वाला दिया है, 7 मिलीग्राम्स। आई थिंक 3rd या 4th क्वेश्चन होगा। क्या है क्वेश्चन? 1 मोल ऑफ मीथेन। ठीक है, अभी यहां पे रुक जाओ भाई। देखो, अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन होता,
अच्छा बेटा, स्कूल में ये वाले चैप्टर के आप लोगों को प्रैक्टिस कराए हैं क्या, एक्सरसाइज? तो इससे पहले चैप्टर का कराए हैं स्कूल में? अच्छा ठीक है, तो मान लो आप लोग तो इंस्टीट्यूट आ सकते हो, तो आप लोग आ रहे हो, तो जो बच्चे बेचारे नहीं जा पाते कहीं, तो स्कूल के भरोसे हैं। ए रे 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 रे, ये तो बड़ी गंदी हालत है। चलो क्या मैं बता रहा था, मीथेन का पूछा है ना? अच्छी बात है। देखो सिंपल सी चीज है, अगर एक मॉलिक्यूल मीथेन होता, ठीक, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में कितने एटम्स हैं? एक एटम है आपके पास कार्बन का, और 4 एटम है आपके पास किसके? हाइड्रोजन के। अच्छा, अब एक एटम ऑफ कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम भी हम लोग देख चुके हैं कि जितना उसका एटॉमिक नंबर उतना ही उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ से, और हाइड्रोजन में एक एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है और 4 हाइड्रोजन है, यानी कि कितने कितने हो गए? तो अगर क्या बोलते हैं इसको, 10 इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल में है, तो एक मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे? इतने। इसमें क्या करूं मैं? बस 6.022 इंटू 10⁻²4। डन। अच्छा, इसके बाद फिर वो जो सिंबल लिखना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पहचानना है, यही सब है कहानी। ठीक, थोड़ा सा पीछे पलटो, यहाँ पे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 20 है, 19 या 20 वाला जो क्वेश्चन है वो, हाँ अच्छा ठीक है, वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है। उसके बाद फिर नीचे वाला देखिए, उसी पेज का जो सबसे नीचे वाला एक्सरसाइज है। अब आप लोगों को क्वांटम नंबर अच्छे से आ गया है, लास्ट क्लास में किया ना भाई प्रैक्टिस। किसमें? ट्वेंटी 29th इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक। तो इसमें क्या दिक्कत हो गई? फालतू आदमी, ये न्यूमेरिकल और ये क्वेश्चंस कब से ओरली सॉल्व होने लगे भाई साहब? कहाँ है पेन पेपर यूज किया करो बेटा। हाँ, एक तो क्वेश्चन बताओ जो पेन पेपर यूज करके बनाए हो। मैंने दिए कितने थे? मैंने सर, लेकिन आप ऑनलाइन तो प्रेजेंट थे। तो उसको देखे भी नहीं हो अभी तक? ठीक है, चलो 29th इलेक्ट्रॉन ऑफ, ठीक है भाई, जिंक का होता है एटॉमिक नंबर 30। मैं पूरा लिखने के बजाय सिर्फ लास्ट का लिख रहा हूं। लास्ट जिंक का जो कंडीशन रहता है वो रहता है 4s2 3d10। ठीक, ऑफबाउ के अकॉर्डिंग क्या है कहानी भाई? ये जो 4s है इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे इन कंपैरिजन टू 3d। अच्छा, अब 3d में अपने को 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अच्छा, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है, इन 10 इलेक्ट्रॉनों को अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो आउट ऑफ 30 20 इलेक्ट्रॉन्स 4s2 तक निपट चुके होंगे, तभी 3d के 10 मिला करके इसका कितना 30 का मेकअप होगा। अच्छा, अब 10 इलेक्ट्रॉन जो मेकअप करने हैं, यानी कि 20 इधर हो गए, 21st से कहानी चालू, 21 22 23 24
रुको, फिर यहाँ पे एक जंप कर जाएगा। अभी फिलहाल मतलब कुल मिला के कहानी तो वही है। तो ये कितना हो गया, 24, 25, 26, 27, 28, 29। इसके लिए अपने को चारों क्वांटम नंबर पता करना है। किस में गया भाई 29th नंबर का इलेक्ट्रॉन? 3D। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बस एल की वैल्यू n-1, यानी कि 3 - 1 = 2। और 2 होने का मतलब कौन कौन सी वैल्यूज परमिसिबल हैं? 0, 1 और 2। क्योंकि ये जा किस में रहा है? डी ऑर्बिटल में ना। और एल की वैल्यू डी में क्या आती है? पक्का? तो यानी हम लोग इस 0, 1 और 2 में कौन सी वैल्यू लेके चलने वाले हैं? 2। m की वैल्यू या ml की वैल्यू -l से लेके +l तक, यानी कि -2 से +2 तक जाना है तो -2, -1, 0। कितनी वैल्यूज हो गई? 5 वैल्यूज, जिससे ये मालूम चल गया कि वो किस में जा रहा होगा। वो जिस भी लोब में जा रहा है उसके पास 5 लोब्स हैं। ठीक। अच्छा, अब इसमें और थोड़ा सा अगर मतलब और हायर लेवल पे जाओ तो आपको ये मालूम चलेगा कि बेटा इलेक्ट्रॉन किस में गया था? इसमें गया है ना। तो उसके लिए कौन सा वैल्यू परमिसिबल है? ये है आपका -2, ये है आपका -1, ये है आपका 0, ये है +1, ये है +2। +1 में। ठीक। तो ml की एकदम एक्यूरेट वैल्यू कौन सी आप प्रेफर करोगे? +1। डन। चलिए, और क्या बच गया भाई? ms, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। कैसे पता चलेगा? इसमें आने के पहले, अच्छा फिर से बनाने की नौबत आ गई भाई, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। +½ -½ +½ -½ +½ -½ +½ -½ +½ डन। एक तो ये लंबा काम कर सकते हो आप अगर आपकी, हाँ 9th नंबर मतलब उससे पहले का 20 इलेक्ट्रॉन निपट चुका है भाई, वो है 29th नंबर का। एक मिनट 4s1 3d10 ये था कॉपर का 29। ठीक। हाँ ठीक है ना, तो भी दिक्कत क्या है? 29th इलेक्ट्रॉन तो यही रहेगा। 4s में तो इलेक्ट्रॉन पहले जा चुका है ना। हाँ ठीक है, अपना कैलकुलेशन सही है। हाँ जी नहीं, वो जिंक है। मैं कॉपर लिखा है, मैंने सिर्फ आपको कंपेयर करके दिखाने के लिए। देखो सिंपल सी चीज, कॉपर का है 29, ये 29 में लास्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ये था। ठीक। 4s1 3d10 होना क्या चाहिए था इसको? 4s2 3d9 होना चाहिए था। एक इलेक्ट्रॉन, कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन? हाँ, लेकिन ये कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन है? क्यों 21 भैया? अच्छा, वैसे बोल रहे हो मतलब जो शुरुआत से चालू करके। हाँ ठीक है, 21 और 22 नंबर का इसमें गया था। ठीक। तो अपने को तो मालूम है, और इससे पहले हम लोगों ने देखा भी है कि अगर डी में कहानी चल रही है तो डी में कहानी जब चलती है तो 21 और 22 नंबर का इलेक्ट्रॉन किस में ही जाता है। ठीक। इसमें भी अगर इसको आप क्या कर देते, इसको अगर आप ये ऐसा तो नहीं रहता, ये रहता किस हालत में है? 4s1 3d10 में ही। यानी कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है भी वो तो किस में ही भराया हुआ है? 3d में ही भरा रहा था। ठीक। वो तो कहानी क्या हुई थी कि जब 3d के पास 9 इलेक्ट्रॉन चले गए थे तब ये क्या करता था, और मैंने पहले बताया था कि ये, हाँ
ये बिल्कुल जैसे ये दावत खाने आए हैं और ये ऐसा है 3D। ये कितनी पूड़ियाँ नहीं खा सकता, 4 पूड़ी और 9 पूड़ी नहीं खा सकता। अगर 4 पूड़ी इसकी थाली में दोगे तो ये छीन के 1 पूड़ी लेगा इसमें से और 3D 5 बनाएगा। और अगर इसकी थाली में आपने 9 पूड़ी परोस दी यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन, तब ये क्या करेगा, तब भी 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और 3D 10 बनाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में जो 29 नंबर का इलेक्ट्रॉन है वो किस में बैठा जाके 3D में ही जाके बैठ रहा है। डन, यह है कहानी। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि स्पिन क्वांटम नंबर के लिए या तो आप एक काम क्या करते हो, उसको पूरे को प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ फिर माइनस हाफ प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस हाफ ये करके काम करते तो आंसर आता। या एक चीज देखो, ये किसके साथ मैचअप हो रहा है, जिसके साथ मैचअप हुआ इसको क्या मिला था बेटा, माइनस हाफ मिला था, है कि नहीं। जब ऐसे चले थे तो प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ जो आएगा वो क्या होगा, प्लस हाफ ही होगा। डन। चलिए वाले क्वेश्चन को बताओ, वो जो है एक मिनट, n 0, एक मिनट, अगर n ही 0 है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। n 0 का मतलब 0 नंबर का ऑर्बिट नहीं हो सकता ना भाई, तो वो तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। फिर अरे जब वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है तो उसमें आगे क्यों पढ़ रहे हो। नेक्स्ट, पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, 1s, वो तो है पॉसिबल, 1s होता है। ठीक, फिर नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल, एग्जैक्टली, वेरी गुड, क्योंकि l की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 1 का मतलब p ऑर्बिटल, और n की वैल्यू 1 यानी कि 1 में p तो होता ही नहीं है। अरे भाई क्या अंशुमान, क्या नाम है, अनिकेत, ओके। वहां तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी, पहले में ही पता चल गया ना 2 में। फिर एक मिनट, फिर से एक मिनट, L की वैल्यू 3 आने का मतलब क्या है, कौन सा ऑर्बिटल, F। क्या 3F होता है, नहीं होता, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। L3N1, हाँ ठीक है, मतलब 3p की बात चल रही है, ठीक है, ये तो पॉसिबल है। चलिए, वेरी गुड। अरे वो तो पॉसिबल है ना भाई, क्रॉस क्यों किया उसको। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये है कि इस चैप्टर के बाकी, क्योंकि देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 67, तो आप लोग पूरा एक दिन में तो नहीं, लेकिन 2-3 दिन बैठ करके, 2-3 दिन भी कहा, मतलब एक दिन में 10-10 क्वेश्चन भी निपटाओ, और कहीं कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना। और इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो या तो किस में से आएंगे बेटा, या तो डी ब्रोगली में है, या तो फिर हाइजेनबर्ग में है, या तो फिर एनर्जी वाले में है। ठीक, चलो आज नया चैप्टर चालू करें। हाँ जी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, हेडिंग डालिएगा बेटा। Periodic classification.
हो गया बेटे? अच्छा देखो, अब इसमें ना हम लोग थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर रहे हैं आपकी बुक के मुकाबले। आपकी बुक में क्या है, स्टार्टिंग में वो लॉज हैं, वो पीरियोडिक लॉज जिसमें आपको लॉ ऑफ वो है, लॉ ऑफ ट्रायड है, ठीक, ऑक्टेव रूल है। तो वो सबको ना वैसे जैसे आपकी बुक में छोटा छोटा वो पीरियोडिक टेबल का टुकड़ा दिया हुआ है, वैसे भी समझने के बजाय हम लोग एक काम करते हैं, पहले पूरा पीरियोडिक टेबल बनाना सीखते हैं। ठीक, जब पूरा पीरियोडिक टेबल बनाना सीख जाएंगे तब हम लोग उसी में अप्लाई करके देखेंगे इसको। वो पुराना है वो। ये वाला, ठीक। तो इसको हम लोग बनाना सीखेंगे अभी, और जब एक बार ये बनाना सीख लेंगे तब इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, वो लॉ ऑफ ट्रायड, ऑक्टेव रूल, ठीक। उसी में फिर वो दोनों चीज़ सीखने के बाद हम लोग इसी पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट से हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, जो 10th में आप लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा है, याद है कुछ, BeCl2 MgCl2 वगैरह का डॉट स्ट्रक्चर पढ़े थे लास्ट ईयर, तो वो वाला भी आएगा। ठीक है, वैसे करें। चलो फिर हेडिंग डालो बेटा, कंस्टिट्यूशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा आप लोग बेटा अपनी कॉपी में इस चीज़ को ना ऐसा कॉपी को ये कर लो, लैंडस्केप कर लो, पोर्ट्रेट में बनेगा नहीं। और लेफ्ट टू राइट 18 अपने को चाहिए कॉलम, तो अपने अंदाजे से 18 कॉलम्स के लिए ऐसा लाइन खींच लो। और ये सिर्फ अभी ही नहीं, इसको घर जा करके ईमानदारी से 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे रफ में, पूरी पीरियोडिक टेबल जिसके सहारे आपका क्लास 11th और क्लास 12th फर्स्ट क्लास फ्लॉलेसली निकलेगा, वो सीख जाओगे। ऐसे बेटा रफ नहीं है तो प्रैक्टिस है ना, सीखना इंपॉर्टेंट है भाई, उसको एकदम परफेक्टली बना के एग्जीबिशन में थोड़ी लगाना है ऐसे। अरे मैं कह रहा हूँ कि वो जो पेज ऐसा लैंडस्केप किया ना, उसमें 18 कॉलम खींचो ना, लंबे लंबे। ओ मेरे भविष्य के इंजीनियर, इधर पे देखो लेंथ कितनी मिल रही है, फिर उसको 80 से डिवाइड कर दो भाई। तुम लोग बिल्कुल सोचने पे मजबूर कर देते हो कि हम लोग जो प्लांटेशन कर रहे हैं तुम लोगों के लिए सही है कि नहीं। जल्दी करो बेटा, थोड़ा जल्दी करो, थोड़ा जल्दी करो। कितना 3 4 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18। चलिए, इतना परफेक्ट बना लोगे तो मैं मान जाऊंगा अच्छे इंजीनियर हो। अरे कोई बात नहीं बेटे, सीखना है बस यार, एग्जाम में लिख पाओ इस टेंशन से पढ़ने मत बैठा करो। मैंने पहले भी बोला है, पढ़ने बैठो तो ये सोच करके बस कि सीखना है अपने को।
और एक बार अगर कोई टॉपिक सीख गए तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो चाहे वो आ जाए एग्ज़ाम में। चालू करें? अरे चालू करें भाई। अच्छा, आपने को ना ये ऐसे में काउंट कर लो, ये कितने हैं, 7 अपने को चाहिए ऐसे, 7 7 रोज चाहिए अपने को। हो गया जी, चालू करें? बेटा वो पेंसिल वैसे ही एक्स्ट्रा डार्क है, तुम उसको भी डबल स्ट्रोक चला रहे हो, तो कोई मोतियाबिंद वाला आदमी भी पढ़ लेगा यार फिर। चलो कोई बात नहीं, ये तो सीखना है, प्रैक्टिस करना है ना, घर जाकर के आप लोग वाइट पेपर में बना लेना। हो गया भाई, चालू करें? चलो 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 जल्दी, अब इधर देखो। आप लोगों को, आप लोग चाहो तो साथ साथ में उसके साथ कंपेयर करते चलो तो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना। स्टार्टिंग की ये जो दो हैं, ये क्या कहला रहे हैं बेटा? ये कहला रहे हैं, अरे ये कहला रहे हैं एस ब्लॉक, ठीक। उसके बाद ये जो चल रही है कहानी, अच्छा इधर पे देख लो, वहां पे दो आप लोगों के एस ब्लॉक हैं। उसके बाद यहां से लेकर के कहानी आपको 10 तक के काउंट करना है, ठीक। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक की कहानी जो है वो क्या है? ये है आपका डी ब्लॉक। हाँ नहीं भाई, पी ब्लॉक इधर है, इधर है पी ब्लॉक, भरोसा रखो ना भाई मेरे पे। और इधर के जो लास्ट 6 हैं, काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है ये क्या है? ये है अपने पी ब्लॉक। डन। अच्छा, अब इसको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक किस बेस पे रखा है? जैसे एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट किस में काउंट हो रहे हैं बेटा? एस ब्लॉक में वो सारे एलिमेंट हैं जिनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो क्या आ रहा होगा? एस में, लास्ट वाला एस में जा रहा है, ठीक। चलो इसमें भी मैं स्पेसिफाई कर देता हूं कि ये है 1, ये है 2, ये है 3rd रो, 4th रो, 5th रो, 6th रो और 7th रो। डन। अब फर्स्ट रो में कौन बैठा हुआ है? चलो अब इसको फटाफट बनाना शुरू करते हैं, हम लोग सीखते हैं जल्दी। और जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, जो निमोनिक्स बताऊंगा, उसको हम लोग बोलते हैं निमोनिक्स, उसको भी आप लोग लिखते चलना, ठीक है। जैसे ये जो है, ये क्या है बेटा? यहां पे कहानी शुरू हो रही है हाइड्रोजन, लिथियम, फिर सोडियम, रुबिडियम, सॉरी पोटेशियम, देन कम्स रुबिडियम, फिर
सीजियम और लास्ट गया आपका फ्रेंसियम। ठीक। अच्छा, अब इसको याद कैसे करोगे? बड़ा सिंपल सा चीज है, आपको याद रखना है बेटे, ह ली ना को रब से, यहां लिख देता हूं मैं, फरियाद। अरे अरे, ये कहाँ चला गया? यहां लिख देता हूं मैं। रब से, ये थोड़ा खिसक रहा है, आप लोग लिख लो। ये है रब, फिर है से, फिर ये है फरियाद। ठीक। चलो भाई, हो गया। अब इनका एटॉमिक नंबर देना भी यहीं पे सीख ले क्या? देखो, एटॉमिक नंबर मैं तो बोलता हूं आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से क्लास 9th में और क्लास 10th में आप लोगों ने रटा ही है। क्लास 9th में पहली बार 1 से लेके 20 या 1 से लेके 30 तक। देखो, सिंपल सी चीज है बेटे, अगर आपको कॉलम में, कॉलम मतलब ऊपर से नीचे, अगर आपको कॉलम में 7 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तब आपको क्या चलना रहेगा बेटा? तब आपको चलना रहेगा 2 8 8 18 18 32। ठीक। जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट कम होते जाएंगे, आप इधर साइड से स्किप मारते जाना। जैसे अगर 6 एलिमेंट में आओगे तो कितना हो जाएगा? 2 स्किप हो जाएगा, 8 8 18 18 32। 5 एलिमेंट में आएंगे तो 8 भी स्किप हो जाएगा, क्या बचेगा? 8 18 18 32। डन। इतना तो आया, कोई बात नहीं, एक करके देख लेते हैं। हीलियम कितना है एटॉमिक नंबर? 1 1। क्या चलना है अपने को? 2 8 8 18 18 32। तो चलो भाई, 1 + 2 3 3 + 8 11 11 + 8 19 19 + 8 18 कितना हुआ? 37 37 + 18 55 55 55 और 32 87। कितना बढ़िया लगा। डन। चलो, अब एस ब्लॉक जो है, इस ये बटा होता है बेटा दो, मतलब इसके जो 2 कॉलम्स है वो क्या है? एक तो है S1 और उसके बाजू वाला है, यहां लिख रहा हूं मैं, S2। ठीक। अब ये जो S1 में जितने भी हैं, इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इधर इधर इधर, इनमें से किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा? जैसे लिथियम, लिथियम का कितना मिलेगा? अरे इधर देखना भाई, 2s1। सोडियम लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 3s1। चुपचाप आंख बंद करके, फ्रेंसियम आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सा मिलेगा? 7s1। चलिए, अब आओ S2 के मेंबर कौन कौन है? S2 के मेंबर चालू होते हैं बेरिलियम से। याद रखने का निमोनिक, बेटा, मांगे, कार, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक। कितने एलिमेंट हैं अभी? यानी क्या स्किप हो जाएगा? 2।
अब चलना क्या है अपने को, 88, 18, 18, 32। बेरिलियम वैसे भी लिथियम के बाजू में बैठा है तो कितना मिलेगा उसको, 4। ठीक, चलो 4 + 8 12, 12 + 8 20। हाँ ये भी कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम हॉल में बैठ के ये याद ही नहीं पड़ रहा है तब आपको काम आएगा क्या, निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब वो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये निमोनिक्स है। उसके हिसाब से फटाफट लिख लो और 2 8 18 32 का यूज कर लो, ये ज्यादा आसान है। ठीक, चलिए ये कितना हो गया बेटा, 8 फिर 8 फिर अब 18 फिर से 18 फिर से, अब इसके बाद क्या आएगा 32। डन। चलिए अब बेरिलियम के ठीक सामने, या ये कह लो हाइड्रोजन के ठीक सामने लास्ट जो पी ब्लॉक है, पी के लिए अपने कितने छोड़े हैं हम लोगों ने, 6। यानी कि यहां पे कहानी किससे चालू होगी बेटे, P1 P2, ये होगा P3, ये होगा P4, ये होगा P5 और ये होगा P6। एक एक्सेप्शन यहां पे आ जाता है, कौन, हीलियम। हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2। लेकिन उस बेचारे का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो पूरा कंप्लीटली फिल्ड होने के कारण उसकी रिएक्टिविटी हो जाती है 0। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है मतलब ना वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा ना इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। जब ना इलेक्ट्रॉन दे ना इलेक्ट्रॉन ले मतलब वो बॉन्ड भी नहीं बनाएगा, और अगर बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या मान के चलेंगे अपन। इसीलिए लिथियम को उठा के कहां पटक दिया बेटा, पी के आखिरी में। डन। कायदे से उसको होना चाहिए था किसमें, एस में, 1s2 है ना, मतलब यहां उसकी जगह होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो कहां बैठ रहा है। डन। चलो अब यहां पे आओ भाई, बेरिलियम के ठीक सामने पी में आप कैसे चाहते हो कि पहले पी ब्लॉक बताऊं कि पहले इधर डी ब्लॉक को निपटाते चले। चलिए फिर डी ब्लॉक स्टार्ट होता है बेटा स्कैंडियम से। स्कैंडियम कहां बैठेगा, इधर पे 21 पे। डन। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप इसको बनाने बैठो तो 10-10 अपने को चाहिए। अच्छा अब एक चीज और, ये यहां पे तो चलो थोड़ा सा ये एक्सपेंड हो गया तो छुप गया है। इसको कौन सा नंबर मिला था, ये 1 2 3 4, 4s2। फिर यहां जो चालू होगी कहानी ये रहेगा आपका 3D सीरीज, फिर उसके नीचे है 4D सीरीज। मैं इसको किसी दूसरे कलर के पेन से लिख देता हूं। ये जो है ये है आपका 3D, ये है आपका 4D, ये है आपका 5D। और ये डी ब्लॉक कहां से शुरू हो रहा है बेटे, डी ब्लॉक इधर से शुरू होता रहेगा। ठीक, आया समझ में। चलो स्कैंडियम, अब यहां से कहानी चलनी है अपने को 10 एलिमेंट, साइंस टीचर विनीता, कृपलानी, मन, फे, को, नी, क्यों, जान। ये भले उधर खिसकता जा रहा है लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस सिखा रहा हूं मैं। ठीक, चलिए ये है 21, आपको चलाना है कितना, 21 22 23 24, फिर ये हो गया 25 26 27 28 29 30। डन। चलो याद करने का कहाँ, अब मैं इसको और कितना छोटा लिख सकता हूँ भाई, 27 28 29 30। ठीक,
साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जान। कोई बात नहीं, याद रख लो बस। ठीक, उसके बाद कहानी शुरू होती है इधर पे 4D सीरीज येट्रियम से। येट्रियम का कितना है 39। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद। ठीक बेटे, ये तो याद रह जाएगा। और इनको ये निमोनिक्स इसीलिए बनाए हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक, कहाँ उसको बैठ करके ये येट्रियम जिरकोनियम नियोबियम मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम ये ऐसे याद करते रहो। कोई बात नहीं बेटे, अभी फिलहाल जो काम की चीज़ है वो सीख रहे हैं हम लोग। ठीक, और नाम का क्या है, नाम तो वो देखते देखते प्रैक्टिस नहीं, उस पूरे की जरूरत नहीं अपने को। काम की चीज़ बता रहा हूँ ना मैं। अब यहां पे कहानी शुरू होती है लेंथेनम 57, लेकिन उसके बाजू में बैठा आपको मिलेगा हॉफमियम 72। यानी इन दोनों के बीच में 14 एलिमेंट्स और हैं जो कहाँ बैठे होंगे, नीचे। जो देखो नीचे में 2 और रो है, तो उन दोनों रोज में जो फर्स्ट वाला रो है वो है लेंथेनॉइड्स का। डन। तो इन दोनों के बीच में जो 14 है वो लेंथेनॉइड्स हैं। डन। चलो, तो इसका ट्रिक ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। ठीक, अच्छा, ये इनकी जगह ऐसी इसलिए दिख रही है। चलो, उससे हाँ भाई इधर। तो ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और
ये, अरे वो डेटा इंसर्ट करने के कारण वो अपने से एक्सटेंड हो जा रहा है बेटा, अदरवाइज वो स्टार्टिंग में था बिल्कुल क्लियर, वो ही कंटिन्यूस ही। अब इसी को देखना यारी ज़रा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद, तो वो लेकिन बीच में खुद से स्ट्रेच हो गया है। ठीक, चलिए ये हो गए कितने अपने 30 एलिमेंट्स डी ब्लॉक के। ठीक, इन 30 में से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो किस में जाएगा, लास्ट डी ब्लॉक में। ठीक, अब आओ पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक की कहानी कहाँ चालू होगी, बोरॉन से, और बोरॉन का अगर एटॉमिक नंबर है 5, इसका मतलब वो किसके सामने बैठेगा, इधर 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 इधर। ठीक, बेरिलियम के ठीक सामने। कितना हुआ भाई देख लो, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये तो याद कर लोगे। अपने पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ भाई, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। अच्छा अब देखो इसमें कितने हो गए बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिख रहे हैं, 5। तो जब 7 था तो हम लोग चले थे 2, 8, 8, 18, 18, 32। 6 हुआ तो हम लोग 2 को स्किप कर दिया। अब 5 में आए तो क्या करेंगे, 8 को भी स्किप कर देंगे। क्या चलना पड़ेगा, 8, 18, 18, 32। ये है कितना, 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस अब कितना 18, यानी कि 31, 31 और 18 49, 49 और 32 81, 80। ठीक है, अरे डन। अब उसके बाद आओ बोरॉन के बाद किसकी बारी, कार्बन। कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती। ठीक, अरे ठीक। उसके बाद कौन है, कौन सा, एक्टिनम वाला। एक्टिनम वाला भी आएगा, लेकिन एक्टिनम वाले की ज़रूरत अपने को पड़ती है कब, जब आप 12th में रहेंगे और डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक उसमें आएगा एक। ठीक, तब। अभी अपना फोकस है सिर्फ 11th को। अच्छा चलो इधर देखो, उसके बाद कार्बन के बाद कौन आएगा, फ्लोरीन आ रहा है, सॉरी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन, नाना, पार्टिकल, ऐश से, सब्जी, बिकवाएगा। डन। उसके बाद कौन आएगा, 8, ये था 7, इसका होगा 8। ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपना मतलब नकल मारना, ओल्ड स्टाइल से टीपो। उसके बाद फ्लोरीन, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक, उसके बाद बच गए कौन, जीरो ग्रुप, जिसमें से हीलियम पहले आ चुका है, हिना, निना और करीना ने 0 रन दिए। डन। ये लो बेटे, ये है आप लोगों के काम का पूरा पीरियोडिक टेबल, जो आप लोग सिर्फ ऐसे निमोनिक्स की मदद से बहुत इजीली ड्राफ्ट कर लोगे। ठीक, आज का टास्क है। अभी तो बहुत हंसी आई तुम लोगों को, क्या नहीं हो रहा है,